हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरती सिंह सोशोलॉजी पर। तो आज हम जिन महापुरुष, महानायक, महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा ज्योतिबा फुले में। आज इनका जन्म उत्सव है, तो आज हम इनको ढेर सारी शुभकामनाएं, श्रद्धांजलि इनके जन्म उत्सव पर देते हैं। तो आप सभी मेरे साथ जुड़े रहे। आज हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। पहले हम जानते हैं इनका जीवन परिचय। तो आइए जानते हैं। ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827। तो ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 में हुआ था। ये तो सभी को ही पता है। और कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र के सतारा जिले के कटगुण गांव में। गांव का नाम था कटगुण गांव में इनका जन्म हुआ था। तो ज्योतिबा फुले इनका जो जन्म हुआ महाराष्ट्र के सतारा जिले कटगुण गांव में इनका जन्म हुआ था। तो इनके और इनकी जो माता का नाम था, इनकी माता का नाम था चिमना बाई। माता का नाम चिमना बाई इनकी माता का नाम था। और पिता का नाम था इनका गोविंद फुले। इनके पिता का नाम था गोविंद फुले और इनके भाई का नाम राजा राम। इनके बड़े भाई थे, बड़ा भाई। राजा राम। ज्योतिबा फुले इनके छोटे पुत्र थे गोविंदराव फुले के। गोविंदराव फुले के। और इनका जो जन्म, जो इनकी माता थी चिमनाबाई, इनके 1 वर्ष बाद ही इनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी। और इनका जो लालन पालन किया था वो इनके पिताजी ने किया था, गोविंदराव फुले ने। और इनका बल्कि आस पड़ोस के जो सभी व्यक्ति थे इनके पिताजी को बोलते थे कि तुम दूसरी शादी कर लो, बट इनके पिताजी ने साफ इनकार कर दिया था दूसरी शादी करने से। और इन्होंने एक आया रखी इनके लालन पालन के लिए, मतलब गोविंद जी ने, इनके पिताजी ने। और जब ज्योतिबा फुले 5 वर्ष के हुए तो इनके पिताजी ने इनको स्कूल में दाखिला दिलाया। और फिर ये 13 वर्ष की आयु में इनको हाई स्कूल में दाखिला दिलाया। और इनकी शादी 13 वर्ष की एज में किसके साथ में की? शादी सावित्रीबाई फुले। इनकी पत्नी, जीवन साथी। और सावित्रीबाई 8 वर्ष की थी और जो फूले थे वो 13 वर्ष के थे। और इनकी शादी उनके साथ में की। और उस टाइम का जो दौर था, उस टाइम पे शूद्र जो होते थे उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। और जो ज्योतिबा फुले थे इनकी जाति थी, ये माली का काम करते थे। माली उनको कहते हैं जो फूल वगैरह उगाते हैं,
फूल बगीचा लगाते हैं और बगीचों को सजाते हैं और खुरपी फावड़े से ये खेती बाड़ी करते थे, फूलों की खेती करते थे। और माली को सैनी बोला जाता है और सैनी ओबीसी में आती है जात, मतलब जो ज्योतिबा फूले थे ये एक ओबीसी जाति से थे। बट उस टाइम पे ओबीसी मतलब माली को शूद्र कहा जाता था और एससी को अति शूद्र कहा जाता था। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अत्याचार शूद्रों के साथ होता था। जो दलित वर्ग थे, छोटी जात के साथ में बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। और जो इनके पिता थे उन्होंने ज्योतिबा फूले को मराठी भाषा में इनको दाखिला दिलाया, मतलब वहाँ पे मराठी भाषा में ही पढ़ाया जाता था हाई स्कूल में। और ज्योतिबा फूले की जो पढ़ाई उनके पिताजी ने जब छुड़वाई तो उनको बोला कि तुम खुरपी और फावड़ा उठाओ। तो उनके ज्योतिबा फूले दिन में खेती बाड़ी का काम करते थे, फूल बगीचा काम करते थे, इतने लगन से करते थे वे फूल बगीचा काम। फूलों को इतनी अच्छे से सजाते थे और बहुत ही ज़्यादा उनमें टैलेंट हो गया था फूलों का, मतलब फूलों का कारोबार इन्होंने बहुत अच्छे से संभाल लिया था और बहुत ज़्यादा इनका कारोबार चलने लगा था। और इनके जो मित्र थे दो, वे ब्राह्मण जाति के थे और ब्राह्मण जाति के दो मित्रों के साथ में ये एक शादी में गए और वहाँ पे फूलों का मतलब फूल वगैरह के लिए इनको बुलाया गया शादी की सजावट के लिए, बारात के लिए। तो ज्योतिबा फूले बारात में आगे चल रहे थे तो एक ब्राह्मण ने इनको पहचान लिया कि ये शूद्र है और ये हमारी बारात को पवित्र करेगा, गंदा करेगा। तो उस टाइम पे इनको बहुत बुरा लगा जब ज्योतिबा फूले का बारात में एक ब्राह्मण ने अपमान किया और उस अपमान की वजह से इनको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची, बहुत ज़्यादा आग लगी इनके कलेजे में। और इन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि ये जाति भेदभाव क्या होता है, वर्ण क्या होता है। तो इनके पिताजी ने इनको 4 वर्णों के बारे में बताया, जो 4 वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके बारे में बताया। तो ज्योतिबा फूले सोचने लगे कि ये तो बहुत बेकार व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था जो बन रखी है, जो चली आ रही है, ये व्यवस्था ही बहुत बेकार है, बहुत गलत है। तो इन्होंने इस व्यवस्था के बारे में आवाज़ उठाने का प्रयत्न लिया। ये दिन में काम करते थे और रात को ये बल्ब की लाइट से, बल्ब की रोशनी से ये पढ़ते थे। और उस टाइम पे बिजली वगैरह कहाँ होती थी, और ये पढ़ते थे, रात भर पढ़ते थे। इनकी कामयाबी को देखकर पड़ोसी भी बोलने लगे कि इनको पढ़ाओ, इनका दाखिला दिलाया। फिर ये बहुत पढ़े। फिर इनकी जो वाइफ थी सावित्री बाई फूले, उन्होंने सोचा कि अगर हमको भेदभाव जातिगत खत्म करना है तो हमें शिक्षा में महिलाओं को सबसे आगे रखना पड़ेगा। तो इन्होंने महिलाओं की शिक्षा को सबसे आगे रखा और महिलाओं को लिए, जो महिला थी उनके लिए इन्होंने स्कूल खुलवाया। और पहला जो स्कूल खुलवाया इन्होंने पुणे में खुलवाया था, पहला स्कूल महिलाओं के लिए पुणे में खुलवाया। कब खुलवाया था ये? (1848) में पुणे में ये महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, जो शूद्र दलित जाति की लड़कियां थी जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन लड़कियों के लिए इन्होंने, दोनों हस्बैंड वाइफ ने ये स्कूल खुलवाया। और अपनी वाइफ को इन्होंने पहले ही पढ़ाना शुरू किया। जब इनकी शादी सावित्रीबाई फुले से हुई तो उनको पढ़ाया इन्होंने। ये खेत में पढ़ाते थे, जब इनकी वाइफ खाना लेकर जाती थी खेत में, सावित्रीबाई फुले, और उनको ये खेत में बैठकर पढ़ाते थे, फिर घर पर भी पढ़ाते थे। और ज्योतिबा फूले के कोई भी इनके संतान नहीं थी और इनके जो आस पड़ोस के होते थे तो उनके पिताजी से कहते थे कि इनके कोई संतान नहीं है, इनकी दूसरी शादी कर दो ज्योतिबा फूले की। तो ज्योतिबा फूले ने अपने पिताजी से बोला कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा,
क्योंकि जो मेरा जीवन साथी है वो बहुत परफेक्ट है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। ऐसा जीवन साथी मिलना बहुत मुश्किल है, ज्योतिबा फूले ने अपने पिताजी को बोला। सही है, क्योंकि जो उनके पिताजी थे गोविंद राव फूले, उन्होंने भी दूसरी शादी नहीं की इनकी माता जी के गुजरने के बाद, और इनके पुत्र ने भी नहीं की बच्चा होने के ना बाद। सोच, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमारी गुण, हमारे संस्कार हमेशा हमारे पेरेंट्स से ही आते हैं। हम उनकी तरह ही होते हैं, उनकी तरह ही सोचते हैं। गुण हमारे हमारे हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं, उनके गुण हमारे अंदर जरूर प्रकट होते हैं। इसलिए कहते हैं कि जिसके पेरेंट्स अच्छे हैं उसकी औलाद भी बहुत अच्छी होती है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ज्योतिबा फूले ने एक ब्राह्मण बच्चे को गोद लिया और उसका लालन पालन किया। जो काशी थी एक महिला उनके घर पे आई थी, वो मदद के लिए पीड़िता महिला, एक वे पीड़िता महिला थी, और उनको सहारा दिया ज्योतिबा फूले ने। और शिक्षा महिला में शिक्षा के आविष्कार को इन्होंने सबसे ज्यादा महत्व दिया और समाज सुधारक बने। सत्यशोधक आंदोलन चलाया इन्होंने, और इनको सच्चा महात्मा उपाधि थी। और सच्चे महात्मा की उपाधि इनको 1873 में दी। 1873 में इनको सच्चे महात्मा की उपाधि दी। उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। 1873 में इन्होंने गुलामगिरी लिखी। 1873 में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी गुलामगिरी, जो बहुत प्रचलित बुक है। और इसमें इन्होंने ब्राह्मणों का पूरा भांडा इस बुक में फोड़ रखा है। कि जो गुलाम गिरी बुक है उसमें ब्राह्मणों के बारे में ज्योतिबा फूले ने पूरे विस्तार से बताया है कि ब्राह्मणों ने कैसे इन 4 वर्ण व्यवस्था को अपनाया, और बताया कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्म के मुख से पैदा हुए हैं, और जो क्षत्रिय है वो भुजाओं से पैदा हुए हैं, और जो वैश्य है वो पेट से पैदा हुए, और शूद्र को बताया कि पैर से पैदा हुए हैं। पर ज्योतिबा फूले ने इन वर्ण व्यवस्था को नहीं माना, बल्कि इनको झूठी बताया। और उन्होंने बताया कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्म के मुख से कैसे पैदा हो सकते हैं। ब्रह्म के मुख से पैदा तो कोई हो ही नहीं सकता है, कौन कैसे पैदा हो सकता है ब्रह्म के मुख से। तो फिर जो महिलाएं हैं वे गर्भपात कैसे करती थी, और गर्भधारण कैसे हुआ फिर उनका, और महिलाओं के गर्भ से फिर कौन पैदा हुआ। तो इन्होंने सब डिटेल्स में खोला कि भुजाओं से कौन पैदा होता है, और पैरों से कौन इंसान पैदा होता है, और खंबे से कौन इंसान पैदा होता है। इस बारे में ज्योतिबा फूले ने आवाज उठाई। उन्होंने बताया कि जो ब्राह्मण है वो नहीं चाहते थे कि शूद्र वेदों को पढ़े, वे जाने, वे शिक्षा में आगे जाए। वे नहीं चाहते थे, वे शूद्रों को हमेशा नीचे रखना चाहते थे अपने से, और ब्राह्मण खुद को वे ऊपर रखना चाहते थे। वे चाहते थे अपने ब्राह्मण जो कि हम शूद्रों से अपनी सेवा कराए और ऊंचे रहे, हम चाहे हम कितना भी पाखंड करें पर हमारा ओहदा सबसे ऊंचा रहे। ब्राह्मणों की सोच यह थी, और ये ज्योतिबा फूले को बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो इसलिए ज्योतिबा फूले ने आवाज उठाई और गुलामगिरी लिखी, और इसमें पूरा सब कुछ ब्राह्मणों का पूरा हकीकत इस किताब में उन्होंने विस्तार से दे रखा है। तो सभी को गुलामगिरी अवश्य पढ़नी चाहिए। और इन्होंने ये मराठी भाषा में लिखी है गुलामगिरी, और इनको 1888 में सच्चे महात्मा के नाम से 1888 में सच्चे महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया। सम्मानित किया गया इनको। और ये किसने
किसने किया था? विठुल कृष्णाजी वेकेंद्र ने इनको सच्चे महात्मा की उपाधि से नवाजा था, ज्योतिबा फूले को। और इन्होंने किसान और मजदूरों के लिए भी एक रायत्री स्कूल खुलवाया, ताकि जो किसान मजदूर है, जो शूद्र है, वो दिन में अपना खेती बाड़ी का काम कर सके, दिन में मजदूरी कर सके और रात में वे पढ़ाई कर सके। उन्होंने ये स्कूल खुलाया। उन्होंने कई सारे स्कूल्स खुलाए जो गरीब थे, शूद्र थे और जो दलित थे, जो बहुत ज़्यादा जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। और उनका सबसे महत्वपूर्ण काम रहा महिलाओं की शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया। और यहीं से महिलाओं की शिक्षा में एक उम्मीद जागी कि महिला सबसे ऊपर रहेगी, तभी जाके हमारा देश का विकास बढ़ेगा, हमारे देश का निर्माण होगा और हमारा देश सबसे ऊपर जाएगा। तो उन्होंने ये आवाज़ उठाई महिलाओं की शिक्षा के लिए और सत्यशोधक सुधार आंदोलन इन्होंने चलाया। और महात्मा गांधी ने भी इनको सच्चा महात्मा के नाम से पुकारा कि सच्चे महात्मा जो है वो ज्योतिबा फूले है। और इन्होंने थैंक यू।